तो आज हम आपको टैली ERP9 में कोई भी आइटम अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उस पर आपको, अगर कोई आइटम परचेस कर रहे हैं, आप दिल्ली से मुंबई लेके जा रहे हैं या दिल्ली से यूपी लेकर आ रहे हैं, तो उस पर कौन सा GST लगेगा। देखिए, GST 3 प्रकार की होती है। पहले हम GST के बारे में आपको कुछ बता दे रहे हैं, जो हम एक्सेल में बनाए हैं इसका फॉर्मेट। देखिए, GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा IGST है, जो हम परचेस एंड सेल्स इन आउट ऑफ स्टेट, जो भी आइटम आप परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेट, उस पर आपका IGST लगता है। तो IGST जो हमारा होता है वो 18% लगता है। और दूसरा हमारा जो है वो है CGST। CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दूसरा जो है वो है SGST, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। ये देखिए, परचेस एंड सेल्स इन सेम स्टेट। अगर आप एक ही स्टेट में परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उस पर आपका 9% का GST लगता है। तो ये हमारा IGST है, और CGST और SGST। अब ये चीज़, जैसे कोई आइटम आप परचेस कर रहे हैं कितने का, 20,000 का। अगर कोई आइटम आप 20,000 का कर रहे हैं तो इस पर अगर आपको 18% का GST लग रहा है तो 18% का GST देखिए कितना हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ हम F2 प्रेस कर रहे हैं, फॉर्मूला दिखा रहे हैं आपको कि अगर 20,000 का आप आइटम परचेस कर रहे हैं और इस पर आप 18% का GST लगा रहे हैं तो आपका GST हो जा रहा है 3600। और वही चीज़ अगर आप, तो ये हमारा जो हम परचेस कर रहे थे 20,000 का प्लस 18% GST लग जा रहा है, तो उस पर हमें टोटल कितना देना है, 21,800। और वही अगर आप सेल कर रहे हैं, आप परचेस 20 से करेंगे तो सेल तो 20 में नहीं करिएगा, तो सेल हम 22 में कर रहे हैं। जैसे हम परचेस किए 20,000 का और सेल कर रहे हैं हम 22,000 का, तो 22,000 पर अगर हमारा GST 18% का लग रहा है तो देखिए यहाँ F2 प्रेस कर रहे हैं, हम फॉर्मूला दिखा रहे हैं आपको। 22,000 जो है उस पर हम 18% का अगर GST लगा दे रहे हैं तो उस पर हमारा कितना GST आ रहा है, 3,960 रुपये। तो वही हमारा ये जोड़कर हो जा रहा है कि 20,000 प्लस 1,800 तो 21,800। और वही अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस पर 22,000 प्लस जो आपका 3,960 है उसको जोड़ दे रहे हैं तो 25,960 हो जा रहा है। तो ये हमारा देखिए F2 प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा 22,000 पर GST 18% था, और ये हमारा जोड़ने पे 22,000 में हम 3,960 जोड़ दे रहे हैं तो हो जा रहा है आपका 25,960 रुपये। तो ये हमारा था GST जो हम लगाते हैं। इसकी एंट्री हम कैसे टैली में करेंगे ये चीज़ आज आपको हम बताएंगे। तो देखिए, हम टैली ये ओपन किए हैं। अभी यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, ये देखिए यहाँ नेम ऑफ कंपनी कुछ नहीं यहाँ दिख रहा है। तो पहले इसमें हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम कंपनी इन्फो में गए हैं, या कीबोर्ड से Alt और F3 प्रेस करिएगा तभी ये बॉक्स आ जाएगा और इंटर कर दे रहे हैं। अब ये हमारा कंपनी ऑप्शन आ जा रहा है कंपनी क्रिएशन के लिए। तो यहाँ हम देखिए कंपनी बना दे रहे हैं पायनियर इंस्टीट्यूट नाम से कंप्यूटर बना दे रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ एड्रेस डाल दे रहे हैं सिपा कर दिए, कंट्री हमारा इंडिया रहेगा और इंटर कर दिए। स्टेट जो हमारा उत्तर प्रदेश है तो यहाँ से देखिए डाउन एरो करेंगे और इंटर कर दिए, उत्तर प्रदेश आ गया। पिन कोड हम यहाँ डाल सकते हैं, इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, और ये है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो यहाँ हमारा कब से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो इसमें उसके बाद से हम यहाँ डाल देंगे पासवर्ड। इफ़ एनी पासवर्ड आपको बनाना है, पासवर्ड अगर नहीं डालना है तो इंटर मार के आगे बढ़ जाइए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, आप जैसे ही इंडिया चुनेंगे तो यहाँ अपना भारत की करेंसी आ जा रही है रुपये का, इंटर कर देंगे। इंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट होकर आ गई है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसमें हम फीचर्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ देखिए फीचर ऑप्शन दिया है F11, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो कंपनी फीचर ऑप्शन आ जा रहा है। और इसमें हम चले आएंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर, तो इंटर कर देंगे।
अब इसमें देखिए हमें इनेबल करना है जीएसटी को, तो इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स, नो ऑप्शन दिख रहा है, तो वाई प्रेस कर दीजिए, इंटर हो गया। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ भी वाई प्रेस कर दीजिए, इंटर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रहा है जीएसटी का डिटेल हमें फिल करने के लिए, यहाँ पर आपको जीएसटी का डिटेल दे रहा है। तो स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा। जीएसटी का नंबर डाल दे रहे हैं 09, जैसे हम देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में डाल दे रहे हैं। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ बोल रहा है इनवैलिड, वार्निंग आ रहा है कि इनवैलिड जीएसटी फॉर्मेट। अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है तो बता दिए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईएन का है आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआई का यूनिक नंबर। तो यहाँ देखिए फॉर्मेट में आपको बता भी रहा है कि पहले क्या लेना है हमें, पहले हमें स्टेट का कोड लेना है, फिर पेन नंबर लेना है, फिर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है, ये फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार का फॉर्मेट चाहिए। अब इंटर कर दे रहे हैं, इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, वाई प्रेस करेंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए हम ले लेंगे टैक्सेबल। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, तो हाईएस्ट जो टैक्स है वो 28% है, 28% कर दे रहे हैं। उसके बाद हम इंटर कर देंगे, इंटर इंटर। उसके बाद इंटर करते एक्सेप्ट कर लीजिए इस विंडो को, ये हमारा हो गया। अब देखिए कंपनी फीचर्स में से हम एस्केप की दबाकर बाहर हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करें, परचेस करना है हमें आइटम, तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में डाउन एरो से आ जाएंगे। इस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में जो ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर इसमें आ जाएंगे। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, पहले हम परचेस करेंगे। तो परचेस करने के लिए फंक्शन की F9 है, आप कीबोर्ड पर फंक्शन की F9 प्रेस करिएगा तो देखिए यहाँ अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन ऑप्शन आ गया और यहाँ पर परचेस दिख रहा है। अब परचेस में सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें डालना है, तो यहाँ हम इनवॉइस नंबर डाल दे रहे हैं, इंटर, डेट यही रहेगा, इंटर। अब पार्टी का नाम जैसे आप जो आइटम परचेस कर रहे हैं वो किससे परचेस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो हम कीबोर्ड से अल्ट और सी प्रेस करेंगे, हमारा ऑप्शन आ जा रहा है लेजर क्रिएशन। इसमें हम पार्टी का नाम जैसे चेतना कंप्यूटर से हम कंप्यूटर आइटम खरीद रहे हैं तो हम चेतना कंप्यूटर लिख दे रहे हैं, चेतना कंप्यूटर हो गया, इंटर करेंगे। उसके बाद अंडर एक किसके अंदर आता है, चेतना कंप्यूटर के, इससे हम परचेस कर रहे हैं तो ये क्या है, क्रेडिटर है। एस प्रेस करेंगे और इसमें हम ले लेंगे क्रेडिटर, इंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, देखिए संडी क्रेडिटर इसलिए लिए कि चेतना कंप्यूटर से हम आइटम परचेस कर रहे हैं तो ये क्या है, लेनदार है। क्रेडिटर जो है लेनदार, इनसे हमें परचेस करना है, इंटर करेंगे, इंटर। अब एड्रेस इनका डाल दे रहे हैं, एड्रेस जो चेतना कंप्यूटर इनका एड्रेस जो है मऊ है, इंटर करेंगे। आपका स्टेट कहाँ से आइटम आप परचेस कर रहे हैं, तो दिल्ली से, तो दिल्ली डी प्रेस करेंगे, हम यहाँ से दिल्ली चुन लिए, इंटर करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, वाई प्रेस करेंगे, इंटर। इसमें रेगुलर रहेगा बस। और उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो आप अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेस कर रहे हैं तो वाई प्रेस करेंगे, नहीं तो एन डाल देंगे। पार्टी टाइप में नॉट एप्लीकेबल रहेगा, इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको जीएसटी फिल करना है तो हम जीएसटी फिल कर दिए। यहाँ से फिर वार्निंग आ रहा है इन जीएसटी का, इसको हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कौन से स्टेट से परचेस कर रहे हैं वो दिख रहा है, यहाँ पर हो गया हमारा ये पार्टी का नाम भी। उसके बाद हमें परचेस का लेजर क्रिएट करना है, तो परचेस का लेजर क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से हम अल्ट और सी प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अल्ट और सी प्रेस करिएगा लेजर क्रिएशन आ गया है और यहाँ हम परचेस का लेजर बना लेंगे। अब परचेस जो है किस ग्रुप के अंदर आता है, तो परचेस जो हमारा है परचेस अकाउंट के, तो पी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम परचेस चुन लेंगे, इंटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम इंटर करेंगे, इंटर। अब यहाँ वाई प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। इसमें बस नॉट एप्लीकेबल रहेगा, इसमें बस इंटर कर लीजिए और यहाँ गुड्स ले लेंगे। ये हमारा परचेस का भी बन गया है। अब आइटम आप क्या परचेस करना है, तो इसके लिए भी हम नेम ऑफ आइटम, इसके लिए हम अल्ट और सी प्रेस करेंगे तो हमारा स्टॉक आइटम क्रिएशन आ गया। आपका स्टॉक का आइटम का बनाना है लेजर,
तो अब इसमें देखिए हम ले लेंगे लैपटॉप। लैपटॉप ले रहे हैं, अंडर प्राइमरी रहेगा, और यूनिट में क्या लेना है, तो कीबोर्ड से अल्ट और सी प्रेस करेंगे और यूनिट में हमें नंबर्स लेना है। NOS प्रेस कर देंगे, इंटर इंटर। जैसे ही N प्रेस करिएगा तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें हम ले लेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए इसको भी, इंटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आइटम आप खरीद रहे हैं उस पर भी आपको GST लगाना है। तो Y प्रेस करेंगे, इंटर, और इसमें हम ऑन वैल्यू रहने देंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे टैक्सेबल, ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना है, तो इसमें हम कर दे रहे हैं 18%, इंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लिए। अब लैपटॉप कितना पीस खरीद रहे हैं, तो हम 1 पीस केवल खरीद रहे हैं। कितने रेट में खरीद रहे हैं, तो हम 50,000 का खरीद रहे हैं लैपटॉप, इंटर कर देंगे। देखिए हमारा 50,000 का लैपटॉप हो गया है। अब दूसरा आइटम आप क्या खरीद रहे हैं, तो अल्ट और सी करेंगे, प्रेस परचेस कर रहे हैं, तो हम दूसरा आइटम खरीद रहे हैं मोबाइल, इंटर करेंगे, इंटर, और यहाँ पर हमें NOS सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर इंटर। Y प्रेस करके हमें आइटम पर GST लगाना है, तो ऑन वैल्यू रहने देंगे, इंटर। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे टैक्सेबल, इंटर। यहाँ पर हम 18% का GST लगा दे रहे हैं, इंटर। गुड्स रहेगा, एक्सेप्ट हो गया। अब मोबाइल कितना ले रहे हैं, मोबाइल भी हम ले रहे हैं 1 पीस ले रहे हैं। मोबाइल का भी रेट हम कर दे रहे हैं 50,000। तो हमारा देखिए आइटम जो हो गया है वो 1 लाख का हो गया है। अब इस पर हमें IGST लगाना है, तो इसके लिए देखिए 2 बार इंटर मारिएगा। उसके बाद हम IGST का लेजर क्रिएट करेंगे, तो कीबोर्ड से फिर से हम प्रेस करेंगे अल्ट और सी। अब यहाँ पर IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, इंटर करेंगे। अंडर किसके आता है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, तो डी प्रेस करेंगे और यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये इंटर कर दिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम GST ऑप्शन चुन लेंगे, इंटर। उसके बाद इसमें देखिए हम इंटीग्रेटेड टैक्स हमें लेना है, इंटर चुनकर, इंटर। नोट एप्लीकेबल रहेगा, इसमें हम इंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे ही आप लैपटॉप और मोबाइल जो लिए थे 1 लाख का, तो 1 लाख पर 18% GST आपका कितना होगा, 18,000। 1 लाख पर आपका 18,000 GST हो गया। अब इसको देखिए हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, इंटर करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। अगर आप नरेशन यहाँ डालना चाहते हैं कि नरेशन में क्या आप परचेस कर रहे हैं, तो वो लिख सकते हैं परचेस लैपटॉप एंड मोबाइल, तो हमें नहीं लिखना है, इंटर करके हम आगे बढ़ जा रहे हैं। उसके बाद अब हम परचेस आइटम तो परचेस कर लिए, अब हमें सेल करना है। तो सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन की F8 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F8 प्रेस करिएगा तो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में सेल्स आ गया। अब इसमें रेफरेंस नंबर हम डाल दे रहे हैं, इंटर करेंगे। उसके बाद पार्टी का नाम क्या है, हम सेल कर रहे हैं तो कैश हम यहाँ लेंगे, इंटर करेंगे, इंटर। अब परचेस आप दिल्ली से किए, कहाँ आप सेल कर रहे हैं, तो देखिए स्टेट हमारा कौन से स्टेट में, तो M प्रेस कर रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं मणिपुर। अब यहाँ हम रेगुलर रहने देंगे, इंटर। GST नंबर भी हम मणिपुर का डाल दे रहे हैं, देखिए हमारा पार्टी का नाम में कैश आ गया। अब सेल्स का लेजर क्रिएट करना है, तो कीबोर्ड से अल्ट और सी प्रेस करेंगे और यहाँ हम सेल्स ले रहे हैं, सेल्स हो गया। उसके बाद सेल्स हमारा किस ग्रुप के अंदर आएगा, तो सेल्स हमारा आएगा सेल्स अकाउंट के, तो S प्रेस करेंगे और यहाँ से हम सेल्स को चुन लेंगे, इंटर करेंगे, इंटर इंटर। अब देखिए सेट अल्टर GST Y प्रेस करेंगे, इंटर, और इसमें हम बस इंटर मार के आगे आ जाएंगे। गुड्स को ले लेंगे, इंटर। ये हमारा सेल भी हो गया, का लेजर बन गया। अब हमें आइटम, तो आइटम हम सेल क्या करना है, हमें लैपटॉप और मोबाइल का जो लेजर हम क्रिएट किए थे, तो हम लैपटॉप सेल करना है। तो देखिए जैसे ही L प्रेस करिएगा तो आपका लैपटॉप आ जा रहा है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप कितना पीस लिए हैं, जो लैपटॉप आपका है वो दिख रहा है कितना पीस है यहाँ पर। तो ये हम लैपटॉप को इंटर कर दिए, लैपटॉप आ गया, कितना पीस, 1 पीस, इंटर कर दिए। किस रेट में खरीदें, आप परचेस किए थे 50,000 में,
तो सेल कितना में करेंगे, तो 60,000 का हम सेल कर रहे हैं। इंटर, इंटर कर दिए, इंटर। अब उसके बाद दूसरा आइटम क्या था, मोबाइल था, तो एम प्रेस करेंगे और यहाँ नंबर्स ऑफ आइटम भी दिख रहा है कि हम इतना सेल किए हैं। तो यहाँ पर हम एक ही पीस हमारे पास है परचेस करने में, इंटर कर देंगे, मोबाइल आ गया। अगर आपको देखना है कि आप कितने का परचेस किए हैं, बहुत ज़्यादा आइटम आप परचेस कर रहे हैं, तो आपको अगर देखना है कि हम कितने कितने का परचेस किए, कितना पीस परचेस किए, तो ये भी जाकर आप देख सकते हैं। देखिए मोबाइल, यहाँ जाएंगे हम स्टॉक क्वेरी, स्टॉक क्वेरी पर आप क्लिक करिएगा तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है स्टॉक क्वेरी में। यहाँ पर चेतना कंप्यूटर इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि लैपटॉप आप क्वांटिटी एक पीस है, रेट इसका 50,000 और इतने का। अब मोबाइल भी आपका एक पीस 50,000, टोटल 1,00,000 प्लस IGST 18,000, तो टोटल 1,18,000 का आप टोटल परचेस किए। नंबर ऑफ पीस आपके पास कितना था, 2 पीस था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम स्केप से पीछे आ जाएंगे। यहाँ बस आप चेक करने आ सकते हैं कि आप कितना पीस खरीदे। अगर मान लीजिए आप भूल जा रहे हैं कि कितने का परचेस किए थे, कितना रेट का परचेस किए, तो जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल हम 1 पीस इंटर कर दिए। मोबाइल भी हम 50,000 का खरीदे थे तो हम 60,000 का सेल कर दे रहे हैं, इंटर करेंगे। अब 2 बार इंटर मारिए आप और उसके बाद IGST, तो यहाँ से हम IGST आ गया, इंटर कर देंगे। अब देखिए 1,20,000 का आइटम का आपका IGST कितना हो गया, 21,600, 18% के हिसाब से 21,600, इंटर मारेंगे, इंटर, इंटर, ये हमारा सेल का भी हो गया। अब इसको हम कहाँ से जाके देखेंगे, देखिए स्केप की से हम पीछे जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली में आ गए, यहाँ गेटवे ऑफ टैली में आए हैं, यहाँ पर हम आ जाएंगे बैलेंस शीट में। रिपोर्ट के अंदर B प्रेस करिएगा तो ये बैलेंस शीट खुल जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ बैलेंस शीट में यहाँ लेबिलिटीज है और यहाँ एसेट्स है। लेबिलिटीज मीन दायित्व, एसेट्स मतलब संपत्ति जो है। अब इसमें हम कैपिटल और करंट लेबिलिटीज में आ जाएंगे, डाउन एरो से आएंगे करंट लेबिलिटीज और इंटर कर दिए। तो देखिए यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका 3600 है, इंटर मारेंगे तो आपका IGST 3600 दिख रहा है, 3,600। स्केप से पीछे आएंगे, उसके बाद हम आ जा रहे हैं सन्डी क्रेडिटर में, इंटर कर दिए। अब देखिए चेतना कंप्यूटर का दिखा रहा है 1,18,000 क्रेडिट, 1,18,000 दिखा रहा है, इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इंटर जितना ही मारिएगा तो आपका यहाँ परचेस का दिखा रहा है कि चेतना कंप्यूटर ने परचेस किया था 1,00,000 और GST जोड़ के 18,000 का। तो स्केप से फिर से हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ हम बस चेक करने आए थे। उसके बाद देखिए जो हमारा, और यहाँ आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000 का। जो प्रॉफिट आपका दिखा रहा है वो 20,000 का दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिखा है उसके नीचे करंट लायबिलिटीज के। तो अब देखिए हम कहाँ जाएंगे, जो हमारा GST है, जैसे हम करंट लायबिलिटीज में जा रहे हैं तो यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस में जा रहे हैं, तो जो आपका IGST 3600 यहाँ दिख रहा है, ये 3,600, इसे हमें क्या करना है, पे करना है। तो इसके लिए हम एस्केप की दबाएंगे कीबोर्ड का और बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, अप एरो से हम ये देखिए अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और इंटर कर दिए। अब हम क्या करना है, हमें पे करना है, जो 3600 में IGST लगा था वो पे करना है। तो इसके लिए हम पेमेंट वाउचर फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर खुल गया। यहाँ पर देखिए पेमेंट वाउचर खुला है। अब इसमें हमें IGST पेमेंट करना है, तो हम देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में नीचे यहाँ पर IGST दिख रहा है, इसको चुन लेंगे, इंटर। और उसके बाद करंट बैलेंस यहाँ 3600 दिख रहा है क्रेडिट, तो हम यहाँ 3,600 डाल देंगे। उसके बाद 2 क्या होगा, कैश। तो देखिए हमारा कैश क्रेडिट हो गया 3600। अब इसको हम इंटर करके हमारा पेमेंट हो गया है जो हमारा IGST था। अब कीबोर्ड से हम एस्केप की दबाएंगे और पीछे जाएंगे। अब इसमें फिर से हम आ गए बैलेंस शीट में और B प्रेस कर देंगे आप तो बैलेंस शीट खुल गया। अब डाउन एरो से हम आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज में, इंटर करेंगे। तब देखिए हम ड्यूटी एंड टैक्सेस में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ कोई कैश दिखा नहीं रहा है, बैलेंस जो है कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नील हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम जाएंगे सन्डी क्रेडिटर में, इंटर कर दिए। तो देखिए यहाँ चेतना का 1,18,000 दिख रहा है,
स्टेप से पीछे आएंगे और आपका प्रॉफिट भी यहाँ दिख रहा है। प्रॉफिट आपका कितना हुआ है? 20,000 का। तो ये हमारा 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब इसी चीज़ को अगर आपको प्रिंट निकालना है तो इसके लिए हम देखिए ऐसे जा रहे हैं, करंट लायबिलिटीज इंटर कर दिए, इंटर। तो ये हम प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आपका परचेस का है तो हम यहाँ से प्रिंट पर कर देंगे और वाई प्रेस कर देंगे। अब इसको सेव करने के लिए बोल रहे हैं तो हम परचेस इसका फाइल का नाम दे दे रहे हैं। डेस्कटॉप पर हम चुने, डेस्कटॉप पे सेव होगा ये फाइल। सेव कर दिए, इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। उसके बाद हम इसमें देखिए डेस्कटॉप पर हमारा परचेस आ गया। ये हम परचेस वाला खोल दिए। इस प्रकार हमारा परचेस का एंट्री दिखेगा। देखिए इनवॉइस जो है चेतना कंप्यूटर, और ये आइटम जो खरीदे इस पर हमारा IGST 1 लाख का आप आइटम खरीदे जिस पर 18,000 का GST लग गया 1 लाख पर। तो टोटल हमारा यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ पीसेस कितना, 2 पीस खरीदे हैं, 1,18,000, 1,80,000 ओनली। ये वर्ड में भी दिख रहा है, कंपनी GST और फ्रॉम फॉर चेतना कंप्यूटर। ये आपका पूरा, अब इसको हम जूम इन कर दे रहे हैं कि आपको पूरा दिखे। यहाँ से देखिए आपका ये फॉर्मेट दिख रहा है परचेस का। उसके बाद देखिए हम टैली में चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं सेल का। अगर आपको देखना है कहाँ से देखेंगे तो इसके लिए देखिए हम बाहर आ जा रहे हैं, स्केप से बाहर आ गए, हम डिस्प्ले में आ जा रहे हैं। डी प्रेस करेंगे, डिस्प्ले में आ गए और फिर इसमें हम डे बुक में आ जा रहे हैं। डे बुक में आकर हम यहाँ पर कैश वाले में आ जाएंगे और इंटर कर दिए तो देखिए ये हमारा सेल का आ जा रहा है, सेल का वाउचर आ गया। अब इसको भी यहाँ से हम प्रिंट निकाल सकते हैं, वाई प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा सेल का भी ये भी हमारा डेस्कटॉप पे होगा सेव। ये हमारा टैक्स इनवॉइस है, पायनियर कंप्यूटर नाम से कंपनी था, GST नंबर। उसके बाद डिलीवरी नोट यहाँ दिख रहा है और सप्लायर रेफरेंस नंबर यहाँ दिख रहा है। तो ये हमारा देखिए लैपटॉप, ये पूरा यहाँ पर दिख रहा है, इसका टैक्स भी दिख रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स भी दिख रहा है, टोटल भी दिख रहा है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन भी इसमें आ गया ऑटोमेटिक। दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस दिखा रहा है यहाँ पर लिख कर भी। तो सारा ऑटोमेटिक आपका क्रिएट होकर प्रिंट में निकल जाएगा। इसको भी यहाँ से हम क्लोज कर दे रहे हैं। टैली का हमारा आ गया। तो इस प्रकार देखिए हम टैली में, टैली ERP9 में, इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि कैसे आप परचेस की एंट्री करिएगा, और इसमें हम बताएं कि कैसे आप परचेस करके और सेल करके उस पर IGST कैसे लगाइएगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिए हमको भी।